समीक्षा में आरबीआई का एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई है। रिवर्स रेपो रेट में भी 0.25% की कटौती की गई है। इसके साथ ही 5.75% रिवर्स रेपो रेट हुआ है। रेपो रेट पर बैंकों को ब्याज मिलता है। कटौती से आपकी ईएमआई कम हो सकती है। महंगाई दर में कमी से ये दर घटी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेपो रेट में यहाँ पर कमी आई है। आरआर की अगर बात करें तो उसमें भी यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है। कटौती से आपकी अब ईएमआई कम हो सकती है। तो मौद्रिक समीक्षा में आरबीआई की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई है। इसके साथ ही रिवर्स रेपो रेट में 0.25 की कटौती की गई है। इसके साथ ही रिवर्स रेपो रेट अब 5.75% हो गया है। तो इस कटौती से आपकी ईएमआई कम हो सकती है। मौद्रिक समीक्षा को लेकर आरबीआई की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल मौद्रिक समीक्षा की जा रही थी, उसमें यह फैसला लिया गया। के मित्तल आर्थिक मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के मित्तल जी, जो ये फैसला लिया गया मौद्रिक समीक्षा को लेकर आरबीआई की तरफ से, इससे क्या असर होगा? देखिए, 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट करा गया है। तो जो पहले जो 6.25% था उसको 6% कर दिया, और रेपो रेट भी 25 बेसिस पॉइंट से एडजस्ट हो गया 575 पर। जी, इसका सीधा साधा सिग्नल ये है कि एक तो आरबीआई चाहता है कि ग्रोथ बढ़े, और ग्रोथ के लिए आवश्यक है कि ब्याज दर नीचे की तरफ आए, और ब्याज दर नीचे की तरफ करने के लिए आरबीआई ने एक कदम उठाया। और अब बैंक्स के ऊपर है कि बैंक्स कितनी जल्दी ब्याज दरों में कमी करते हैं और इसको ट्रांसमिट करते हैं इनटू दी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज करते हैं। तो डेफिनेटली आरबीआई का कदम है, और आरबीआई चाहता है कि इन्वेस्टमेंट बूस्ट करे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बूस्ट करे सिस्टम में। उसके लिए आरबीआई ने एक सुविधा दी 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए, लेकिन उसको जो स्टैंस है वो भी न्यूट्रल है, अकोमोडेटिव नहीं है। जी। उसका जो अपना मानना है कि जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो 4% और आने वाले समय में बढ़ सकता है। तो इसलिए उन्होंने अपना जो स्टैंस है उसको चेंज नहीं करा, स्टैंस उन्होंने अपना बरकरार रखा, न्यूट्रल। जी, लेकिन अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि ईएमआई में यहाँ पर कटौती हो सकती है, इसके अलावा क्या क्या फायदे मिल सकते हैं अगर हम उपभोक्ताओं की बात करें? देखिए, जहाँ तक उपभोक्ताओं का सवाल है, कुछ ईएमआई में कमी देखी जा सकती है ऑन देयर हाउसिंग लोन, कार लोन्स, अप्लायंसेस लोन्स के ऊपर, और जनरल एक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम आने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आ जाता है, और उसका सीधा साधा फायदा भी उपभोक्ता को मिल सकता है। लेकिन अब ये देखने का विषय है कि कितना बैंक 25 बेसिस पॉइंट में से पास ऑन करते हैं कंज्यूमर को, कस्टमर्स को, उपभोक्ता को, चाहे वो 15 बेसिस पॉइंट हो या 20 बेसिस पॉइंट हो, और कितना जल्दी करते हैं वो एक देखने का विषय है। चलिए, बेहद शुक्रिया के मित्तल जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये रिजर्व बैंक की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है।